अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। और आज है इतवार का दिन और इतवार का दिन तो बहुत मेरा मसरूफ़ गुज़रता है। हमारे घर के पास ही इतवार बाज़ार लगता है। तो हम लोग सुबह सुबह उठ के इतवार बाज़ार जाते हैं, क्योंकि नाश्ते से पहले ही हम लोग इतवार बाज़ार चले जाते हैं कि लोग तो इतवार वाले दिन भी सुबह 11-12 बजे तक सोते रहते हैं, लेकिन हम लोग हद 8-9 बजे तक सोते हैं। तो हम सुबह उठ के सबसे पहले उठे हैं तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सबसे पहले इतवार वाले दिन सुबह इतवार बाज़ार जाते हैं, क्योंकि मैं पूरे हफ्ते की सब्ज़ियां ले आती हूँ, ताकि मुझे फिर बहुत आसानी होती है बाकी दिन। तो मैं जब उठ के हम जाने लगे थे तो मैंने अपनी बड़ी बेटी एमन को कहा था कि मैं जा रही हूँ इतवार बाज़ार, तो मेरे आने से तक ना तुम लोग नाश्ता बना के रखना, तुम और ज़मी मिल के नाश्ता बना लेना। एमन के हो रहे एग्ज़ाम्स, तो एमन को तो सिर्फ मैंने सुबह नाश्ता बनाने को ही कहा था कि तुम नाश्ता बना लेना, तो मैं जाके ना पूरे हफ्ते की ग्रोसरी ले आती हूँ। तो उसने मेरे पीछे पराठे बनाए, खगीना बनाया, चाय बनाई। और ये है कि एमन को काम करने का शौक़ है किचन का, तो वो उसको मैं जितना काम किचन का भी कहती हूँ ना तो वो आराम से कर लेती है। छोटी बेटी अभी इतने उसको नहीं है कि किचन के कामों का, ना ही हम उसको अभी इतना कहते हैं, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी बड़ी बहन को देख के ना बनाना शुरू उसने कर दिया, वो उसकी हेल्प करती होती है। ये था कि एमन ने क्या नाम है, इतवार वाले दिन हम लोग ज़्यादातर सब पराठा अंडे का ही नाश्ता करते हैं, क्योंकि खगीना मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो हम संडे को लाजमी ये पराठा और खगीने का ही ज़्यादातर नाश्ता करते हैं। हमें इतने ये हलवा पूड़ी और नान चने वगैरह इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन बहुत कम है कि हम 2-3 महीने बाद खा लेते हैं। लेकिन वो भी ये है कि बच्चों को होता है कि बाहर जाके खाएं अगर मौसम अच्छा है, घर में नहीं। हलवा पूड़ी तो बहुत कम हम लोग खाते हैं। तो जितनी देर में हम लोग ग्रॉसरी कर कर आए हैं, तो एमन ने नाश्ता बना लिया था और फिर आते सीधा हम सब ने नाश्ता किया। ये है कि हसन ने और उसके पापा ने वही पराठे और मैंने ब्रेड के साथ। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले जो घर का काम करना शुरू किया था वो है किचन को मैंने समेटा। और मैंने क्योंकि एमन को कोई काम नहीं कह रही, बल्कि ज़मी को भी नहीं कह रही, क्योंकि बस सब बच्चों के पेपर हो रहे हैं। मेरी सबसे अच्छी आजकल लक ये चल रही है कि संडे वाले दिन भी मेरी काम वालियाँ आ रही हैं। और किचन समेटने के बाद मैंने जो ग्रोसरी लेकर आई थी, करेले और ये अरवी, इन सब को मैंने छील के रख लिया, ताकि ये था कि मैंने सोचा था कि किसी दिन करेले कीमा बना लूँगी और किसी दिन अरबी गोश्त बना लूँगी। तो मैंने अरबियों को भी छील कर और उसके अंदर नमक लगा के शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दिया। इसी तरह मैंने करेलों को भी छील कर उसमें भी नमक लगा के और मैंने उसको भी 2 शॉपरों में डाल के रखा, ताकि करेलों की जो स्मेल है ना वो दूसरी चीज़ों में ना आए। तो ये सब करने से ये होता है कि आपका बाकी पूरा जो हफ्ता होता है ना वो बहुत सुकून से गुजर जाता है और आपको टेंशन भी नहीं होती कि आपने क्या पकाना है। फिर उसके बाद मैंने लगा लिया बिरयानी को मसाला, क्योंकि आज है संडे और मैं स्पेशल संडे को हम कुछ ना कुछ स्पेशल ही बनाते हैं, क्योंकि रात का खाना और दोपहर का खाना तकरीबन एक ही हो जाता है, क्योंकि संडे वैसे इतना मसरूफ़ होता है और नाश्ता और काम वगैरह करते करते टाइम का पता भी नहीं चलता और तकरीबन ऐसे ही हो जाता है कि 4-5 बजे आपको खाना खाना होता है। तो फिर ये होता है बच्चे बिरयानी शौक़ से खाते हैं, तो मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है या तो पुलाव बना लूँ या बिरयानी बना लूँ, क्योंकि घर में आधे लोगों को पुलाव पसंद है और आधे को बिरयानी पसंद है। और मैंने इधर बिरयानी गोश्त को मसाला लगा के रख दिया है और मैंने साथ मशीन लगाई हुई थी और मैं साथ साथ फिर बिरयानी के मसाले को लगा के बाहर चली गई। और यहाँ पर मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ कि मैंने साथ कावा भी पी रही थी। और यहाँ पर फिर मैंने सुबह की मशीन लगाई हुई थी, मैं सारे कपड़ों को एक साथ ही हंगालती हूँ, तो मैं निचोड़ निचोड़ के रखती जाती हूँ। और फिर मैंने कपड़ों को धो लिया और फिर उसके बाद मैं फिर अंदर आके खाना पकाने लग गई। और इस वक्त टाइम जो हो रहा है ना वो 2-2:30 बज गए थे। तो अब मैंने आके फटाफट बिरयानी पकाई और साथ बीच में भी ऐसे छोटे मोटे और बहुत से काम थे जो मैं करती रही थी।
संडे का दिन तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है। मेरे हस्बैंड मेरी कोई हेल्प नहीं करते, वो बस सुबह जाके मेरे साथ जो ग्रोसरी पूरे हफ्ते की ले आते हैं, तो बस यही उनका एक काम होता है। आप लोगों के हस्बैंड आप लोगों के साथ हेल्प वगैरह करते हैं कि नहीं घर के कामों में? लेकिन बहुत से जगह पर मैंने देखा है कि शौहर जो होते हैं वो घर के कामों में अपनी बीवियों की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल कोई मदद नहीं करते। लेकिन हो सकता है कि हमने वैसे कहीं भी नहीं ऐसा देखा कि और हमारे ख़ानदान के मर्द करते हों, कोई भी नहीं करता। तो इसलिए मेरे हस्बैंड को भी आदत नहीं है कि घरों के काम करने की। लेकिन बहुत से मर्द हैं जो घरों के काम भी करते हैं। वो तो बस उनका इतवार वाला दिन से ही छुट्टी वाला दिन होता है। वो बस उठेंगे, सुबह नाश्ता करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पराठे खाए होते हैं, उनको खुमारी चढ़ी होती है। वो सारा दिन सो के गुजारते हैं और फिर वो 3-4 बजे उठेंगे और आराम से फिर खाना खाएंगे। और इधर बिरयानी बन के तैयार है और मैंने इधर आके उसका दम खोला है और इसको ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और फिर मैंने बच्चों से पूछा कि खाना अभी ही खाना है कि ज़रा ठहर के खाना है, कि पापा उठ जाएंगे तब खाना है। तो बच्चों ने कहा कि नहीं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जब पापा उठ जाएंगे तब खाएंगे। 5 बज रहे हैं और अब सुबह की 8 बजे की मैं उठी हुई हूँ और अब मेरा इतना बुरा हाल हो रहा है ना काम कर कर के। और इधर तो नाश्ता किया, सो गए, अब उठ के हम खाना खाने लग गए। खाना खाएंगे, हम फिर सो जाएंगे। बस ये संडे, और मेरा संडे सारा दिन मसरूफ। और आज बनी है बिरयानी, हम सबकी पसंदीदा बिरयानी। और क्योंकि संडे को ये होता है कि सब घर पर होते हैं, वैसे तो 1.5 साल से सभी घर पर है, लेकिन हम संडे को जरा स्पेशल डिनर बनाते हैं, जरा अपने आप को ना VIP प्रोटोकॉल देते हैं कि हम भी मेहमान हैं। खाना खाएंगे, फिर स्वीट डिश खाएंगे, फिर कावा पिएंगे और फिर उसके बाद वॉक करने चले जाएंगे, अगर खुमारी ना चढ़ी तो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स तो लाजमी किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और फिर मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। और आप भी मुझे लाजमी बताएगा कि आपका भी संडे का दिन इतना ही मसरूफ़ गुजरता है, और साथ ये भी बताएगा कि आपके हस्बैंड आप लोगों की हेल्प करते हैं कि नहीं करते। अब दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कर रहे हैं आप? Then what? You can go. मामा ये ला आपका कावा। बिरयानी के बाद कावा। जी। वैसे भी बिरयानी खा के मुझे नींद आने लग गई थी। मुझे भी लग रहा है, मुझे भी आ रही है। क्या पता। और पापा तो अभी सोकर उठे ही है। हाँ जी। पापा को तो पराठे खा के नींद आ गई थी।